अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, दावत तबलीग इस्लाह का जज्बा रखने वाले नौजवानान इस्लाम, वक्त की कुर्बानी देकर ऐसी मजलिसों में शरीक होने वाली मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों, मैंने कुरान मजीद की सूरह निसा की एक मुकम्मल आयत आपके सामने पढ़ी है। 30 पर 6 नंबर की आयत है। 5वें पारे की सूरह निसा की आयत नंबर 30 पर 6। मैं 36 भी नहीं कह रहा हूं, 30 पर 6 ही कह रहा हूं मैं, ताकि हमें समझ में आए मैं भी तुम्हारे बीच का ही एक इंसान हूं। ना लखनऊ में पैदा हुआ, ना दिल्ली में तालीम हुई। 30 पर 6 नंबर की आयत मैंने तुम्हारे सामने पढ़ी। आयत में अल्लाह ने कुछ हुकूक बयान किए हैं। हुकूक अंग्रेजी जबान में अगर आप इसे कहेंगे राइट्स। ये हर डेवलप कंट्री के अंदर जितने भी दुनिया में ममालिक हैं, 2 चीजें बड़ी अहम हैं, एक राइट्स और एक ड्यूटीज। एक हमारा हक क्या है, दूसरा हमारे ऊपर वाजिब क्या है। ये सारे ममालिक में है, ये कोई नई बात नहीं है। इस दीन की खुसूसियत ये है, इस इस्लाम की खुसूसियत ये है कि ये मजहब हुकूक वाला है। ये मजहब हक देने वाला है, सामने वाले को उसका हक देने वाला मजहब है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, उस आयत करीमा में आप गौर कीजिए। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक ना करो। आप जानते हैं, यह अल्लाह का हक है, यह अल्लाह का हक है। सही हदीस में हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुन्तु रिद्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी में बैठा हुआ था। रिद्फ़ किसको बोलते हैं? रदीफ भी इस्तेमाल हुआ है हदीस में। यहां इस हदीस में रिद्फ़, आज ही आप जहन में रख लीजिए। अगर बाइक में कोई पीछे बैठता नहीं, उसको रदीफ कहते हैं अरबी जबान में। मैं नबी के पीछे बैठा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिखाने का अंदाज, किस पर बैठे थे मालूम? सवारी कौन सी थी? कौन सी सवारी थी? मर्सिडीज बेंज, BMW, या बाइक्स में बुलेट, यही ना अच्छी अच्छी चीजें। अला हिमार युकालु लहू उफैर, गधे पे कहां बैठे थे? सवारी कौन सी थी? गधा। गधा गधा तो समझते ना, गधे पे बैठे थे। और उस गधे का एक नाम भी था, युकालु लहू उफैर, उसे उफैर कहा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, या मुआज़, ऐ मुआज़ बताओ, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। ऐ मुआज़, सिखाने का अंदाज देखो। सवारी में जा रहे हैं, बेकार की गुफ्तगू नहीं। कार में जा रहे हैं, बेकार की गुफ्तगू नहीं।
यहां से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई आ रहे हैं, बेकार की गुफ्तगू नहीं। गुफ्तगू क्या हो रही है? ऐ मुआज, जानते हो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल करूं ना भाई जी, एक सवाल आपसे कर सकता हूं? अरे बोलो जी, कौन सा जुम्मा का खुतबा हो रहा है? क्या मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे? कर सकता हूं, नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु, 4 सहाबा ऐसे हैं, 4, 1,50,000 में, 1,50,000 में 4 सहाबा ऐसे हैं उनका कुरान सबसे अच्छा है। 4,990 पर 9 हदीस का नंबर, हदीस बुखारी में है। 4,999, 4,999। 1,50,000 सहाबा में 4 सहाबा ऐसे हैं उनका कुरान सबसे अच्छा है। नबी कह रहे हैं खुदुल कुरान मिन अरबा, 4 लोगों से कुरान सीखो। मेरे से पहले मेरे क्लासमेट अब्दुल गनी साहब कुरान के हुकूक बता के गए, वो 4 में एक नाम बताओ भाई, बोलो जज़ाकल्लाह। ज़ैद इब्न साबित, नहीं, एक ही बार बोलना भाई, बार बार बोले तो तीर लग जाएगा। इब्न मसूद, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। एक और नाम जी, 1,50,000 में, अल्लाह अकबर, 4 का नाम नबी रह रहे हैं। 4,990 पर 9 हदीस का नंबर है। खुदुल कुरान मिन अरबा, वो 4 में एक मुआज भी हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी मैं हदीस पढ़ रहा हूं, वो 4 में एक हैं। 2 नाम तो आ गए, इब्न मसूद एक आ गया रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मुआज इब्न जबल, उबई इब्न काब। 3 तो मैं बता दिया। एक नाम, बच्चों को नाम रखते नहीं, नाम रखते नहीं, हजरत बच्चे का नाम बोलो हजरत, कहाँ हमें रहते हैं कि अब भी फोन आ जाता है, और नहीं उठाए तो नाराज अलग हो जाता उन्हें, हमारा फोन हजरत कहीं को उठाती नहीं जी। एक नाम, 3 तो मैं बता दिया, एक नाम जोर से बोलो, जोर। सालिम, सलीम नहीं, सालिम, सुभान अल्लाह, सालिम। ये इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी ने इनके बारे में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने इसको मेरी उम्मत में पैदा किया। अल्लाहु अकबर जी। उसमें से एक हजरत मुआज भी हैं। मेरा उन्वान दूसरा है, उलमा नाराज हो जाएंगे, क्या उन्वान दिए, क्या बोल को जा रहे हैं इन्हों, बेंगलोर से आको। हजरत मुआज कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? मैंने जवाब दिया कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मुझे इल्म नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बोले तो भी इन्हें फतवा देता हमारा नौजवान, क्या पूछे तो भी बोलेंगा नहीं। ऑटो भी चलाता रहेगा, फतवा भी देता रहेगा, टैक्सी भी चलाता रहता, फतवा भी देते रहता है। और क्या फतवे नौजवानों के, सुभान अल्लाह। उलमा इनके पीछे हो जाएंगे फतवों में, ये डिसाइड करेंगे कौन आलिम सही है, कौन आलिम गलत है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे चेन्नई के एक उस्ताज, मेरे भी उस्ताज, तुम्हारे भी उस्ताज, आपने भी इल्म हासिल किया, शेख हफीजुर रहमान साहब आजमी उमरी मदनी रहिमहुल्लाह, रहिमहुल्लाह। 5 साल करीब शेख बिन बाज, शेख शनकीती, शेख अल्बानी, सारे 100 साल के बड़े उलमा से पढ़े। मैं उनसे तकरीबन 5 साल मैं पढ़ा। कभी मैंने जिंदगी में इतना भी तकब्बुर उनके अंदर मैंने नहीं देखा। जो शख्स 100 साल के बड़े बड़े उलमा से पढ़ने के बावजूद डाउन टू अर्थ रहता है, निहत शाह के पुरमेवा, बरखा के जमी झुका हुआ रहता है, हमारा नौजवान 4 तकरीरें सुनने के बाद इस ऐंठना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह। मैं जो बोल रहा हूं सही गलत है, गवाही दो मेरी। मैं जो बोल रहा हूं सही गलत है। जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखता है पहले उसी की ग़ीबत करता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुल तो अल्लाह व रसूलुहु आलम। मुआज कहते मैंने कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जवाब दे रहे हैं, क़ाल हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का हक बंदों पर यह है
अय्याबुदुल्लाह वला युशरिकू बिही शैया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक, ये अल्लाह का हक है, शरीक न करें। और बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? सुभान अल्लाह, व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अज़्ज़ व जल अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिही शैआ। कहीं आवाज गूंज तो नहीं रही? आवाज एको होकर समझने में गड़बड़ी तो नहीं हो रही? भाई बोलो, हमारा अंदाज ऐसा ही है, हम बदल नहीं सकते अपने आप। 25 साल इसी रविश पे चल पड़े हैं, आप बदलना चाहेंगे तो भी नहीं बदल पाएंगे जी। यही अल्लाह ने यही अंदाज दिया है। बंदों का हक अल्लाह पर यह है कि अगर बंदा बगैर शिरिक करे के मर जाए, शिरिक नहीं कर रहा है, अल्लाह उसे अजाब ना दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का हक, बंदों का हक, माँ बाप का हक, बच्चों का हक, भाई बहन का हक, सुभान अल्लाह, भाइयों का और बहन का हक, पड़ोसी का हक, कितने हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल ने यहां तक कहा, इय्याकुम वल जुलूस फी तुरुक़ात, रास्ते का हक। कौन सा हक? कौन सा हक? माँ बाप का, बच्चों का, भाई का, बहन का, पड़ोसियों का, सारे हुकूक। नबी तो कहते रास्ते का भी हक है हमारे पास। अल्लाह के नबी ने कहा, इय्याकुम वल जुलूस फी तुरुक़ात, रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा ने कहा, हमारा कारोबार वहीं बैठना पड़ता है। कहा, अगर रास्ते पे बैठ रहे हो, रास्ते का हक अदा करो। किसका हक? रास्ते का हक अदा करो। अल्लाह अकबर। लाओ दुनिया की किसी मसलक को, किसी मजहब को ये तालीम दी गई हो, रास्ते में चल रहे हो, बैठ रहे हो, रास्ते का हक अदा करो। क्या है रास्ते का हक? क्या है रास्ते का हक? इतनी स्पीड बाइक चलाना कि सामने वाला डर जाए हमें देख के, यही रास्ते का हक नहीं? ऐसा चलना रास्ते में सामने वाला हदर जाए। कितने नौजवान मालदारों के अक्सर बच्चे तेज गाड़ियां चलाकर ऐसा हादिसा होता, इधर आधी बॉडी पड़ी है, इधर आधी बॉडी। क्या है रास्ते का हक? नबी ने क्या कहा? क्या है रास्ते का हक? क्या है भाई? वमा हक़्क़ुत तरीक़, माज़िरत के साथ शेख, गैर मुस्लिमों का मैं बोलूंगा, उन्वान पर आते आते मैं जरा लूंगा मैं। वमा हक़्क़ुत तरीक़, रास्ते का हक क्या है? बोलो मेरे चन्नई के एजुकेटेड नौजवान साथियों, क्या है रास्ते का हक? वमा हक़्क़ुत तरीक़ जी। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। कफ़ुल अज़ा, इसको अरबी में कहते हैं कफ़ुल अज़ा। कोई भी चीज रास्ते में ऐसी गिरी हुई है, लोगों को तकलीफ हो रही है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम उस चीज को इंशाअल्लाह वहां से हटाएंगे। अब्दुल अजीम साहब का एक बयान मैं सुना था, इंदौर के एक नौजवान के बारे में शेख ने कहा, MBBS का एक लड़का था, नहीं समझ में आ गया? इशारा काफी है अक्लमंदों के लिए। दोनों बाइक में जा रहे थे और पीछे जो बैठा था लड़का, वो चलाने वाले को बोला, भाई रोको स्पीड जाती हुई गाड़ी को। चलाने वाले ने पूछा क्यों रोके? कहा रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, कोई और बाइक आएगी, लगेगी, गिर जाएगी। उसको बड़ा गुस्सा आया, इसलिए कि वो बहुत तेज जा रहा था। कहा ये हमारा काम। सामने जो बैठा था वो मुसलमान नहीं था, वो पीछे जो बैठा था वो मुसलमान था। सामने जो चला रहा था उसे गुस्सा आया। कहा ये BBMP का काम है, ये बलदिया का काम है, कॉरपोरेशन का काम है, रास्ता साफ करना, खड्डे भरना। तो इसने कहा ये हमारे नबी ने कहा है, हर मुसलमान का काम है ये। अल्लाहु अकबर। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदका, ये एक लफ्ज उसके जहन में बैठा। वो डॉक्टर तो बना मगर मुसलमान डॉक्टर बना, तहकीक करते करते मुसलमान हो गया वो। हमारे अमाल से लोग मुसलमान होते हैं, हमारे अखलाक से लोग मुसलमान होते हैं, हमारे किरदार से, हमारे मामले से, हमारे कारोबार से लोग मुसलमान होते हैं। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह ताला हमें रास्ते का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। कफ़ुल अदा, तकलीफ की चीज को हटाना। एक और चीज है गद्दुल बसर। क्या ला? गद्दुल बसर, निगाहों को नीचे रखना। अल्लाहु अकबर। निगाहों को नीचे रखना। रास्ते में अगर खड़े हैं,
निगाह नीची रखना, तकलीफ की चीज को हटाना, सलाम का जवाब देना, ये हमारा मजहब है। रास्ते का हक भी इसमें बताया गया। अल्लाहु अकबर। आज का कॉन्फ्रेंस वही है ना, हुकूक। क्या कॉन्फ्रेंस है? अल्लाह ताला हमें हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सही मुसलमान अल्लाह हमें बनने की तौफीक अता फरमाए। आज मुझे जो मौजू दिया गया है, मेरा मौजू है गैर मुस्लिमीन का हक। किसका हक? यह मौजू बड़ा अहम है। आज तो इसकी अहमियत और भी ज्यादा है। क्यों मालूम? सारी दुनिया में मेजॉरिटी गैर मुस्लिमीन की इसी मुल्क में रहती है। हमें मालूम होना चाहिए हमारा मुआमला उनके साथ कैसा हो। मैं जब उलमा की फहरिस्त पढ़ना शुरू करता हूं, मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुझे ऐसा लगता है हमें उनको बार बार पढ़ना चाहिए। किसको? किनको पढ़ना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बार बार। वो एक शख्सियत ऐसी थी, अल्लाह ने इल्म भी दिया। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, कट्टर हिंदू, और दूसरी तरफ गांधी जी, सेकुलर। नेहरू सेकुलर, सेकुलर और कम्युनल, सारे लोगों को लेकर एक मुसलमान कैसा चलता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिखाया है। हमें वही चाहिए। अरब का कोई फतवा उठा लिए, यहां लेकर आ गए, चल सकता है, मगर इस मुल्क के लोगों के लिए इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहिमहुल्लाह, ये हमारे लिए नेमत है। पढ़ो उनको, पढ़ो मौलाना आजाद को। क्या असर रहा होगा, गौर करो मेरे भाइयों। आज ये लोग हमारे खिलाफ इतना हैं। हर कानून, कल भी एक कानून बना कर्नाटका के अंदर, वो तो तय करके बैठे हैं जो भी फैसला आएगा हमारे खिलाफ करेंगे। कल एक कानून आया, बड़ी जगह ईदगाह की जगह है, गवर्नमेंट ने यह कानून पास किया, सिर्फ 2 मरतबा मुसलमान ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। आज से ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। वक्फ बोर्ड को हुक्म दिया कि तुम वापस करो, प्रॉपर्टी है। कितने मसले सोच के देखो। मौलाना आजाद, कितना इनका असर इन लोगों पे था। उन लोगों ने मिलकर इनको सदर बना दिया। अल्लाहु अकबर। कहा आप इतने अच्छे आदमी हैं, आप हमारे सदर रहो। सदर थे ये मेन आदमी थे। हमें चाहिए आज हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मौलाना आजाद को पढ़ें, कैसे गैर मुस्लिमीन को लेके चलते हैं, सीखें मौलाना आजाद से। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मैं गैर मुस्लिमीन, ये ज़रूरत, वक्त की ज़रूरत है। गैर मुस्लिमीन का हक बताने से पहले 2 बातें आपके जहन में मैं रखना चाहता हूं इंशाअल्लाह ताला। पहले एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी में है हदीस। कहाँ है हदीस? कहाँ है? बुखारी में है। हदीस इस तरीके से है, वह मर्रत बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा। गौर से पूरी जिंदगी भर इस हदीस को रखना। अल्लाह के नबी बैठे हैं सल्लल्लाहु, और एक मसला है हमारा, अल्लाह इस्लामी स्कूल्स को बढ़ाए, मेरी दुआ है। आमीन बोलो। अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए, आमीन। मगर एक मेरा शक है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह मक्के को आए थे, तो शेख वसीउल्लाह अब्बास हफिज़हुल्लाह शेख अलबानी के सामने बैठे। कुछ उनकी किताबों में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। शेख वसीउल्लाह ने शेख अलबानी से पूछा, या शेख ली इश्काल, मुझे एक इश्काल है। जवाब दिए, शेख ली इश्काल, दूसरा इश्काल है। फिर जवाब दिए, शेख ली इश्काल, मुझे तीसरा जवाब। मुस्कुराए शेख अलबानी, कहा मैं जानता हूं तुम्हें ये चीजों पे एतराज है, मगर तुम्हारा अदब ऐसा है, तुम ऐसा पूछ रहे हो कि मुझे इश्काल है, इश्काल है। सुभान अल्लाह, मुझे एक इश्काल है। हमारे बच्चों को गैर मुस्लिमीन के साथ मिलने का मौका मिलता ही नहीं। शुरू से आखिर तक सिर्फ मुसलमान बच्चे, मुसलमान टीचर, मुसलमान असातिज़ा, इसी माहौल में ये बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर जब उसे बाहर जाने का मौका मिलता है, वो कैसे उनके साथ मुआमला करेगा? ये क्या है भी मेरा एतराज? एतराज नहीं है मेरा, जोर से बोलो ना, तुम्हें भी आ जाती वीडियो में। मेरा इश्काल है, ये मेरा इश्काल है। कैसे हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, कैसे ये गैर मुस्लिमों को गले से लगाएंगे, कैसे इनके साथ मुआमला करेंगे, ये मेरा इश्काल है। अल्लाह ये इश्काल को दूर करे, अल्लाह ये इश्काल को दूर करे।
एक जनाजा सामने से जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। जब जनाजा सामने से गुजरा, फवक़फ़ लहा, आप उठ के खड़े हो गए। आप, बुखारी की हदीस है ये, आप उठ के खड़े हो गए। फ़क़ील लहू इन्नहा जनाज़तु यहूदिय्यिन, आपसे कहा गया ये यहूदी का जनाजा, ये मुसलमान भी नहीं है। ये जो जनाजा गया है ना, किसका जनाजा है? किसका जनाजा है? सुभान अल्लाह, यहूदी का जनाजा है। मेरे कुछ शागिर्द अल्लाह के फजल करम से अमेरिका में रहते हैं और हर चीज़ में मेरे से मशवरा करते हैं। हर चीज़ में, घर खरीदते हैं तो मशवरा करते हैं, कुछ खरीदते हैं तो मशवरा करते हैं। अल्लाह ऐसे नौजवानों को और आगे बढ़ाए, मेरी दुआ है, मेरी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, बहुत अल्लाह और आगे लेकर जाए। एक तो बच्चा ऐसा है, नाम नहीं लूँगा उसका, ये जो कोविड में पूरे इंडिया में MBBS में बहुत आगे आया, वो अमेरिका में फ्री सीट मिली, MD में सेकंड रैंक आया, वो पूरे अमेरिका में कितना सेकंड रैंक आया, फिर उसे वही काम मिल गया। कोविड में उसने अच्छा काम किया। अभी जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है, उसने लेटर लिखकर उसका शुक्रिया अदा किया। सुभान अल्लाह, लेटर लिखकर शुक्रिया अदा किया उस नौजवान का। वो नौजवान लेटर मेरे फोन में भेजा, मेरे पास है वो, वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से उसको लेटर लिखा गया। अल्लाहु अकबर, खुशी होती है, हमें खुशी होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, यहूदी के जनाजे पर खड़े। सहाबा ने कहा ये तो यहूदी का जनाजा है। नबी का एक लफ्ज है, आप ये लफ्ज यहां से लेकर जाओ इंशाल्लाह, इस मजलिस से लेकर जाओ। नबी ने जो कहा, अलैसत नफ्सन, क्या कहा? क्या कहा? बोलो ना, अलैसत क्या ये जान नहीं है? यहूदी हुआ तो क्या हुआ, वो भी तो एक जान है और उसका एहतराम हमारे लिए जरूरी है। वो मुसलमान रहा तो ही एहतराम करना, क्या अगर वो गैर मुस्लिम रहा तो क्या हुआ, यहूदी रहा तो क्या हुआ, उसका एहतराम हम करेंगे। अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अलैसत नफ्सन, बुखारी की हदीस है। दूसरी बात, ये हमेशा जहन में रखना, ये हमारा तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम फतह किए बैतुल मुक़द्दस को, किसको? सुनकर कितनी खुशी होती नहीं। हम फतह किए बैतुल मुक़द्दस को। पूरी तारीख में नहीं जाऊंगा, ना मेरे पास उतना वक्त है, ना मैं बोल सकता हूं उतना। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके हाथ में चाबियां दी गई, फतह हो गया है, नमाज का वक्त हुआ। अब अरबी में पढ़ता हूं, उरीदुस्सलाह। हजरत उमर ने, वो जो पादरी था बड़ा, उससे कहा मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ना है। हार गए हैं वो लोग, चाबियां दे रहे हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, हम गालिब हैं। सल्ली मौज़िआक, पादरी ने जो जवाब दिया, आप जहां खड़े हैं वही नमाज पढ़ लीजिए, पूरी जमीन आपकी है। सल्ली मौज़िआक, जहां आप खड़े हैं वहां नमाज पढ़ लीजिए। फमतना उमर, उमर ने मना किया, नहीं पढ़ूंगा मैं। सुभान अल्लाह, मैं नहीं पढ़ूंगा। जहां कहां खड़े थे मालूम, पूरा जुमला मैं पढ़ता हूं। फमतना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वसल्ला अला दरजति अल्लती अला बाबिल कनीसा, वो एक चर्च थी, वो कहां खड़े थे? कहां खड़े थे हजरत उमर? आज भी है चर्च, वो आज भी है वो चर्च जिसको ये लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ क्रूसीफाई किया गया, लटकाने के बाद उनकी बॉडी को लाके वहां रखा गया। आज भी वो चर्च बड़ी है उनके लिए, उसमें खड़े थे हजरत उमर। हजरत उमर ने कहा मैं यहाँ चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं नीचे उतरकर उसकी सीढ़ियों पे नमाज पढ़ूंगा। मुनफरिदन, अकेले नमाज पढ़े। जब नमाज से फारिग हो गए, हजरत उमर ने बड़ा अच्छा लफ्ज कहा, लौ सल्लैतु दाखिलल कनीसा, लौ सल्लैतु दाखिलल कनीसा, अगर मैं कनीसा के अंदर नमाज पढ़ता, चर्च के अंदर अगर मैं नमाज पढ़ता, अखदहल मुस्लिमून बादी, मेरे बाद मुसलमान इसे पकड़ लेते और मुसलमान ये कहते सल्लाहुना उमर, इस जगह पर उमर ने नमाज पढ़ी है इसलिए इसे हम मस्जिद बना लेंगे। अल्लाह, मैं नहीं चाहता तुम्हारे कनीसे को मस्जिद में बदल दूं, ये तुम्हारा हक है, इसे तुम अपने पास रखो, बाहर जाकर नमाज पढ़े। फिर पादरी से पूछे, उसने एक जगह बताई, वहां मस्जिद बनाई। सुभान अल्लाह, हमने ये खून का खतरा भी नहीं बहाए। ये खून का अफसोस की बात यह है, हमारा नौजवान हमारे लोगों को नहीं जानता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं इंशाअल्लाह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहली किताब कौन सी उम्र में लिखी?
और उस किताब का नाम क्या है? जिनकी तकरीरें आप मिंबर रसूल पे सुनते हैं, शायद कोई जुमा ऐसा होगा जिसमें इमाम बुखारी का नाम नहीं आता हो। आप मुझे बताएं, पहली किताब कौन सी उम्र में लिखे? नहीं मालूम, नहीं मालूम है, और मालूम करना भी नहीं चाहेगा नौजवान। कहां इसके पास उतना टाइम है, इसके पास वक्त ही नहीं है ना। पहली किताब इमाम बुखारी ने नहीं मालूम है। हमारे असलाफ ने क्या किया हमें नहीं मालूम है। बहरहाल चलें, आप गौर करें, जहन पे जोर डालें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे असलाफ कौन हैं, अल्लाह हमें जानने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें मालूम करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। चले, उनके जो हुकूक में दो बातें आप जहन में रखें, आगे चलें इंशाअल्लाह। कुछ हुकूक मैं गिनाता हूं, हो सकता है मेरा जो वक्त है 15 से 16-17 मिनट मेरा वक्त है, इंशाअल्लाह मैं उंगलियों पर एक एक करके कोशिश करता हूं। अल्लाह मुझे इस उन्वान को कामयाबी के साथ ख़त्म करने की अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए। पहला हक गैर मुस्लिमीन का जो उलमा ने बयान किया है, अकीदे का हक है। सुभान अल्लाह। कौन सा हक? कौन सा हक? ये आप लेके जाना इंशाअल्लाह, यहां से लेके जाना। किसी भी मुसलमान को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती इस्लाम में लाए, इजाजत ही नहीं है इस बात की। हुर्रियतुल अकीदा, कुरान मजीद में इसी को सामने रखते हुए हमारा यह चैलेंज है। क्या है? क्या लफ्ज बोल रहा हूं मैं? मेरा लफ्ज क्या है? सुनो जी नौजवानों, क्या लफ्ज है मेरा? हमारा यह चैलेंज है, किसी भी मंदिर को मुसलमानों ने कभी मस्जिद नहीं बनाया, क्योंकि जबरदस्ती है ही नहीं हमारे पास। ना हमारे असलाफ ने बनाया, ना हमने बनाया, कभी नहीं बनाया। यही वजह है बाबरी मस्जिद के अंदर राई के दाने के बराबर भी 30 साल की पूरी खोज के बावजूद भी इनको इतना भी नहीं मिला। बोलना पड़ा उसे, कुछ भी नहीं है। आस्था की बुनियाद पर फैसला कर रहा हूं। क्या फैसला किया इसने? आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ है। एक भी दलील नहीं बनी, हमारे पास जबरदस्ती नहीं है। कुरान की जो आयत करीमा है, उनको अकीदे का हक है। वो जो अकीदा रखते हैं, वो जो अकीदा, हम दावत जरूर करेंगे, अच्छे अंदाज में दावत जरूर पेश करेंगे, मगर अकीदे का हक उनको अल्लाह ने दिया है। कुरान की आयत क्या है? ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। मैं नहीं बोलता, अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं रहमहुल्लाह, इस आयत की शरह करते हुए इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं, ला तुकरिहु अहदन अला दुखूल फी दीनिल इस्लाम फइन्नहु बय्यिन वादिह जलीकुन दलाइलुहु व बराहीनुहु। सुभान अल्लाह। जरा आवाज गूंज कर, मुझे ऐसा लगता है आपको समझने में शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है जी। ला तुकरिहु अहदन अला दुखूल फी दीनिल इस्लाम, किसी को भी मुसलमान होने के लिए मजबूर ना करो। ये कौन कह रहे हैं? इब्न कसीर रहमहुल्लाह। इब्न कसीर रहमहुल्लाह, ये हमारा मजहब है। बेकार में जिहाद, लो जिहाद, ये जिहाद, ये जिहाद, अलग 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 नामों से हमारे पास है ही नहीं है। जबरदस्ती से दाखिला है ही नहीं हमारे पास। एक इसको मिला लीजिए एक और बात से। क़ाल अस्लम मौला उमर, असलम ने कहा। कौन है मालूम असलम? ये हजरत उमर के गुलाम का नाम। कौन है ये? कौन है असलम? किसका नाम है असलम? हजरत उमर के गुलाम का नाम असलम है। समीअतु उमर इब्न अल-खत्ताब, मैंने हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हुए सुना। गुलाम कह रहा है, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दुआओं में ये दुआ करो, इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे। मजाक करके नहीं जा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं। दुआओं में ये दुआ करो, अल्लाह उमर जैसा एक लीडर हम मुसलमानों को अता करे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के दुआ मांगते नहीं, अल्लाह बच्चा बीमार है, बच्ची बीमार है, अब्बा बीमार हैं, अम्मी बीमार हैं, कॉलेज में एग्जाम है, सारी दुआओं में एक दुआ जरूर करो, अल्लाह उमर के जैसा एक लीडर अल्लाह हमें अता करे इंशाअल्लाह। जी करेंगे, आपसे मैं वादा ले रहा हूं, करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जरूर करना। सुभान अल्लाह। उनकी तारीख को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। क्या इंसान थे वो, सुभान अल्लाह। 10 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने, कितनी चीजें उन्होंने कर दी। गालिब हाकिम, एक बूढ़ी औरत सामने आई मदीने में। वो औरत ईसाई थी, मुसलमान नहीं थी, ईसाई औरत थी। उसने हजरत उमर से
कोई चीज मांगा, खलीफा थे ना, अपना सवाल रखा, अचानक हजरत उमर के जहन में ख्याल आया, तुम बूढ़ी भी हो गई हो, इस्लाम क्यों नहीं लेकर आती, मुसलमान हो जाओ। सुभान अल्लाह। उस औरत ने कहा नहीं, मुझे मेरे मजहब पर इत्मीनान है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन सोचे, मैंने क्या बोल दिया इसको, ये गैर मुस्लिम है लेकिन मेरी आवाम के अंदर मौजूद है, मुझे ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था। फौरन कुरान की आयत पढ़े, ला इकराहा फिद्दीन, कि किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके दीन को छोड़ने के लिए। यह गैर मुस्लिम का पहला हक है इंशाअल्लाह कि वो अपने अकीदे पर रह सकता है, वो अपने अकीदे पर रह सकता है। पहली चीज जरा जल्दी करते हैं। दूसरा हक गैर मुस्लिमीन का, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको इस पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, उनके साथ अच्छा सलूक करें, गैर मुस्लिमीन के साथ अच्छा सलूक करें इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद की एक आयत कभी ना भूलें, हमेशा इस आयत को याद रखें इंशाअल्लाह। सूरे मुम्तहिना की आयत है, सूरे मुम्तहिना की आयत है, ला यनहाकुमुल्लाह अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फिद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। सुनेंगे गौर से इंशाअल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह तुम्हें मना नहीं कर रहा है। ला यनहाकुमुल्लाहु, वो गैर मुस्लिम जो दीन के मसले में तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उनके साथ अच्छा मुआमला करो, अच्छा सलूक करो, इंसाफ के साथ रहो। अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत समझ में आई भाई? कुछ भी नहीं समझे तो ये एक आयत समझ लो। मैंने इसके लिए जितनी तैयारी की, अगर 10 उलमा की किताबों को मैंने पढ़ा, 10 के 10 उलमा ने भी इस आयत को पेश किया है। 10 के 10 उलमा ने भी यह आयत को पेश किया है। गैर मुस्लिम के साथ इंसाफ के साथ रहना, अच्छा मुआमला करना अल्लाह को पसंद है। अल्लाहु अकबर। किसको पसंद? किसको पसंद? एक बार और आयत सुनो, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फिद्दीन। आप लोग सच नहीं बताते, अपने अंदर ही रह जाते हैं, ना सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव हैं। वो लोग गलत बताते हैं, गलत लोगों के जहनों में डालते हैं, इसलिए आज ये हालत है। वो कुरान की वो सब आयतें, थोड़ी जिहाद की, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों के खिलाफ हमारी मदद फरमा, ऐसी सारी आयतें लेकर ये जो लोग दुश्मन हैं, ये आम गैर मुस्लिम का दिमाग खराब करते हैं और हम लोग सच्ची बात उस तक नहीं बताते। यही वजह है आज आम गैर मुस्लिम भी उनकी तरफ हो रहा है। सही है? सही है? अरे बोलो कुछ तो। सही है? हम कहां कर रहे हैं? हमारी सारी दावत ये मस्जिद के अंदर, मरकज के अंदर, ग्राउंड में हमारे लोग उनसे मिलकर उनके शुबहात को, तो आज माशाल्लाह अब हो रहा है। आओ भाई हमारी मस्जिदों में आकर देखो क्या चल रहा है। अब नया इनिशिएटिव अभी शुरू कर रहे हैं। ये लो कुरान मजीद पढ़ो, ये लो हदीस पढ़ो, ये कुरान हमारे पास है। अब लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद और कितने खराब हालत आएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। कुरान में अल्लाह कहता है गैर मुस्लिमीन के साथ इंसाफ से रहो, अदल से रहो और अच्छा सलूक करो। क्या करो? अच्छा सलूक करो। अच्छे सलूक के लिए 2 दलीलें, इंसाफ के लिए एक दलील मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात आगे लेकर अच्छा सलूक करना है इंशाअल्लाह। ठीक है? ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अच्छे सलूक के अंदर हजरत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो माँ है मुसलमान नहीं है, मुशरिका है, और वो चाहती है कि मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूं। मेरी माँ कौन है? गैर मुस्लिम है। मेरा जो उन्वान दिया गया है, मेरी माँ गैर मुस्लिम है और वो चाहती है कि मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूं। क्या मैं उसके साथ अच्छा सलूक कर सकती हूं? क्या जवाब दिया नबी ने? अल्लाह के रसूल ने जवाब क्या दिया? सल्लल्लाहु, क्या जवाब दिया नबी ने? अरे बोलो भाई, बोलो। बोले तो एक एक उठ को बाहर जाता। हल्लो हल्लो, बैठे तो परेशानी, कहां से पकड़ गए भाई इसे जी? क्या जवाब दिया नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरी मां गैर मुस्लिम है, क्लियर, मुशरिका है, वो चाहती है कि मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूं। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी से पूछ रही हैं,
नबी ने क्या जवाब दिया? या जिंदगी में पहली बार ये हदीस सुन रहे हैं क्या? कोई आलिम अब तक बोले नहीं तुम्हारे सामने? अल्लाह के रसूल ने यही मेरा उन्वान है, नबी ने कहा जरूर करो, जरूर। वो गैर मुस्लिम है, तुम्हारी मां है, तुम्हारी रिश्तेदार है, गैर मुस्लिम भी रहे, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, सलूक अच्छा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक गैर मुस्लिमीन से करने की ताकीद की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था, हमारे साथी सामने बैठे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। नबी की एक सुन्नत पर वो अमल कर रहे थे, आज भी इंशाअल्लाह आप में के कुछ भाई अमल कर रहे होंगे। आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत किए, बीमार हो गया था एक यहूदी, बीमार यहूदी को देखने के लिए गए। सुभान अल्लाह। आज भी कर रहे हैं ना ये काम, हॉस्पिटलों को जा रहे हैं, बीमारों को देख रहे हैं ना, ये नबी की सुन्नत है। मुझे एक इंस्पेक्टर साहब मिले, कहाँ मालूम, कर्नाटक का एक इलाका है कोस्टल एरिया, जहां हमारा बिल्कुल गलबा नहीं है, उनका ही गलबा है कोस्टल एरिया। एक बड़ी मस्जिद आधे एकड़ में हाईवे पे बनाए, उमूमन हमारी मस्जिदें ऐसी नहीं होती। एक बड़े शेख को बुलाए, वो नहीं आ सके तो मुझे बुला लिए, मैं ओपनिंग को चला गया। मस्जिद की ओपनिंग के बाद मस्जिद के एक कमरे में मैं बैठा हुआ था, एक खूबसूरत लंबा नौजवान मेरे पास आया, बड़ा लंबा सा नौजवान, मुस्कुरा रहा था वो। उसने आकर मुझसे कहा, मेरा नाम अब्दुर्रहमान। क्या नाम है? वो भी वहां पर एक इंस्पेक्टर, पूरे हल्के का इंस्पेक्टर। उसने कहा मैं बीमार हो गया, कोई मुझे देखने के लिए नहीं आया, कुछ मुसलमान मुझे देखने के लिए आते थे, वो ऐसे ही कॉमन आते, मेरे पास भी आते। उस हाल में मेरे रिश्तेदार मेरे से दूर, मेरा स्टाफ मेरे से दूर, ये दाढ़ी वाले मुसलमान रोज मेरे पास आना, मुझसे बात करना, मुझे तसल्ली देना, मौत और जिंदगी के बीच में मैं परेशान, मुझे आकर दुआ पढ़ के जाना, उनकी ये हरकत मेरे ऊपर इतनी असरअंदाज हुई कि मैं कलीमा पढ़ लिया। अल्लाह अकबर। क्या पढ़ लिया मैं? क्या पढ़ लिया मैं? किस इंस्पेक्टर है, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर था वो, उसी कोटे में उसको ये काम मिला है। ये नबी की आदत, गैर मुस्लिमीन को जाके देखना। अब आगे मैं नहीं कहूंगा इसके ताल्लुक से, आप समझ सकते हैं। अल्लाह इस चीज की हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इस अमल के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छा सलूक करो, अच्छा मुआमला करो, इंशाअल्लाह ताला। उनको तोहफा दो, इंशाअल्लाह उनको तोहफा दो। आपको मैं एक चीज बताता हूं, हजरत अली की एक बेटी है रजी अल्लाह अन्हा, नाम है उम्मे कुलसूम। क्या नाम? क्या नाम? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटी उम्मे कुलसूम बिनते अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा। आपको ताज्जुब होगा, ये बीवी हैं हजरत उमर की। किनकी बीवी? किनकी बीवी? अंख्या खोल डाले नो, किसकी बीवी है? हजरत उमर की बीवी है रजी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर खलीफा थे, उस वक्त ये खलीफा की बीवी थी। इन्होंने एक इतर का बोतल, इतर खुशबू, इन्होंने एक तोहफे में देकर भेजा, सुभान अल्लाह, ईसाइयों को। वो इतर का बोतल वो ईसाई औरत, वो बादशाह की बीवी लोगों को दिखाती थी, अरब के सरदार की बीवी ने ये मुझे तोहफे में दिया है। अल्लाह अकबर। वहां से चल रहा है सिलसिला, तोहफा दिया करो, इंशाअल्लाह तोहफा दिया करो। पड़ोसी मुसलमान रहे या गैर मुस्लिम रहे, आप उसे तोहफे दिया करो, इंशाअल्लाह मुआमलात अच्छे होंगे, उसका हक है ये इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ऐसा भी है क्या? हाँ है भाई। आप जाओ इतर के दुकान को जाओ, अच्छा इतर खरीदो, जहन में एक दो गैर मुस्लिमीन का भी नाम रखो, जाके तोहफा पेश करो, मुआमलात कितने अच्छे होते देखो। ये उनका हक है अगर वो हमारे पड़ोसी हैं। एक कुरान की आयत पर मेरा उन्वान मैं ख़त्म कर लेता हूँ, वक्त वैसे भी हो चुका है। इंसाफ उनके साथ हमें करना है, ये उनका हक कुरान मजीद ने कहा है। मैं उसमें 105 नंबर की आयत पहली बार दर्स कुरान देने के लिए मस्जिद रहमानी में पढ़ा, मैं भी ज़रा चौंक गया। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, बेशक हमने तुम्हारी तरफ इस किताब को हक के साथ उतारा है।
लितहकुमा बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह, ताकि तुम लोगों के बीच में सही फैसला करो। अल्लाह ने नबी से कहा, गौर से सुन लो, गौर से सुनो, इंसाफ सबके लिए बराबर, मुसलमान रहा भी गैर मुस्लिम रहा भी, सबके हुकूक हैं ये। इसमें मुसलमान के लिए अलग, गैर मुस्लिम के लिए अलग नहीं। ये आयत जहन में रख लो, मैं मेरी बात को खत्म कर लेता हूं इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है इंशाअल्लाह। आयत का नंबर 105। जज़ाए खैर दे। एक अंसारी सहाबी, वो भी सहाबी इंसान थे, तामा उनका नाम बताया जाता है। क्या नाम? तामा, या एक और नाम भी उनका अल्लामा कौन है, हमारे हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने जिक्र किया है तफसीर के अंदर। उनको एक दूसरे सहाबी की ज़रा पसंद आई। क्या पसंद आई? क्या पसंद आई? ज़रा बोले तो, ज़रा बोले तो मुझे मालूम है 5 आदमियों को समझ में आया है, 90 पर 5 आदमियों को ज़रा बोले तो समझ में नहीं आया, ऐसे ही निकल कर चला। ज़रा बोले तो बोलो बोलो, किसको बोलते ज़रा? जंग में जो सामने पहनती, देखो लोहे का लिबास, जो सामने पहनते नहीं लोहे का लिबास, वो ज़रा है। आया समझ में? समझ में आया? वो पसंद आई एक सहाबी को दूसरे की, वो भी इंसान थे, उन्होंने उठा लिया उसे, बोले नहीं उनको। मगर ये बात फैल गई कि इनकी ज़रा चोरी हो गई है, पकड़े गए तो हाथ काटे जाएंगे। इन्होंने क्या किया, वो ज़रा लाकर एक यहूदी के दरवाजे पे डाल दिए। पकड़ा कौन गया? यहूदी। चुराए ये थे लेकिन पकड़ा कौन गया? यहूदी। करीब था कि उसका फैसला होता। अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक, बेशक हमने ये किताब को हक के साथ उतारा है, अब फैसला सही कीजिए। यहां मुसलमान गलत है, यहूदी सही है। अल्लाहु अकबर। ये हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है। यहां मुसलमान गलत और यहूदी सही। 105 नंबर की आयत, 5वां पारा, सूरह निसा की आयत है, अब पढ़ के देख लीजिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, वक्त हो चुका है, अल्लाह अज़्ज़ वजल खासकर इस मुल्क में हमारे नौजवानों को गैर मुस्लिमीन के हुकूक मालूम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बोलो ना जी, आमीन तो भी बोलो। क्या बखील अदमे आई जी तुम्हें जी। को शेख बस छोड़ो शेख, इतने कुछ इन्हों परेशान होगी। अब एक 10 मिनट लिए तो इन्हों जो है और भी परेशान हो जाएंगे। इतना ले को गए तो इन्हों बहुत ज़्यादा है इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में। अल्लाह हमें गैर मुस्लिमीन के हक़ को जानने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं है। मैं उलमा से, दुआत से और हमारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, और भी बेहिसाब चीज़ें हैं जो हमारी शरीयत में गैर मुस्लिमीन के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं। अल्लाह हमें वो मालूम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमें मालूम होगा तो हम उनके साथ इंशाअल्लाह अच्छा सलूक कर पाएंगे, उनके साथ अच्छी हम दोस्ती कर पाएंगे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। साथ में अल्लाह मुसलमानों का भी हक़ अल्लाह हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर से ये मेरी बात मैं एक अलग चीज़ पर ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें हर एक का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ख़ास कर शेख ने कहा, शेख के एहतराम में ये हदीस बोल के ख़त्म करता हूँ शेख, आपके एहतराम में इंशाअल्लाह। जी हाँ, मियाँ बीवी का जो हक़ है अल्लाह हमें वो अदा करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जितने भी यहाँ बैठे हैं सब मियाँ हैं, और जो ऊपर शायद या नीचे बैठी हैं वो बीवियाँ हैं। अल्लाह एक दूसरे का हक़ अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कौन कौन हक़ अदा करेंगे इसमें? शौहरों में बीवी का हक़, खाली नो एक किचन है जी, मैं तो कोशिश करूँगा। आप भाई जी इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास शायद कोई हफ्ता ऐसा गुजरता है, हफ्ता वीक, जिसमें कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आती। कंप्लेंट करने वाले भी सुन रही हैं, सुनो, कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता लड़का लड़की के मसले मेरे पास आते हैं, अल्लाह हमें उनका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जी, मैं ये हदीस जो है एक मस्जिद में बोला, बेंगलोर में। मस्जिद हमारी नहीं थी, वो बहुत पुरानी मस्जिद बेंगलोर की। ये हदीस बोलने के बाद ताकत देखो हदीस की, तासीर देखो। एक साहिब मेरे पास आए, मेरे 2 हाथ पकड़े, ऐसा रोने लगे। बोले मौलवी साहब
मेरी मस्जिद को तुम्हें आबाद करो। क्या लफ्ज बोले वो? मेरी मस्जिद को तुम्हें आबाद करो। मैं बोला मैं अहले हदीस, तुम्हारी मस्जिद अहनाफ की, मैं कैसे आ सकता हूं? उन्होंने कहा क्या होना? उसके बाद डायरेक्टली वो बेटे पे आ गए, इसलिए कि वो बहुत बड़े ओहदे पे थे, बेंगलोर में रिटायर्ड होकर थे। बेटे तुम ना क्या होना? कहा हम नीचे खुतबा नहीं देते, हम ऊपर देते हैं। आज से मेरी मस्जिद में जुमा ऊपर, हम 2 अजान नहीं 1 अजान, आज से मेरी मस्जिद में 1 अजान। मैं जो बोला मान लिए हो। हमारी मस्जिद नहीं, जयनगर 3rd ब्लॉक, मेन हार्ट ऑफ द सिटी बेंगलोर की, 2 साल तक मैं जुमा दिया वहां। कितने बनी बनाई मस्जिद दे दिए उठाकर वो। मैं, अब्दुल अजीम साहब, अब्दुल हसीब साहब, कितने शेख अब्दुल वकील साहब, शेख तारिक साहब, कितने लोग वहां जुमा दिए हम लोग। सुभान अल्लाह। एक हदीस उनकी जिंदगी पे ऐसे असरअंदाज हुई, वो पूरी मस्जिद हमारे हवाले कर दी। सुभान अल्लाह। हम लोग सुन सुन के कभी कभी हम ना, ये तो पहले भी सुने, उन लोगों को नया नया सुनते ना बिजली की तरह गिरते हो। बीवी का हक अल्लाह हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हकीम इब्न मुआविया आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी का मुझ पर हक क्या है? हुकूक की बात चल रही है। नबी ने कहा निकाह होने के बाद जो तुम खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ। अंतुतईमहा इज़ा तईमता, जो खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ। सुभान अल्लाह। दूसरा, वो तकसुहा इज़ा तसईत, जो पहनते हो बीवी को पहनाओ। 2 बातें हो गई। तीसरी बात अमल करेंगे इंशाअल्लाह जोर से। वला तज़रिबिल वज्ह, पढ़ो मेरे साथ हदीस ही पढ़ो। वला, जोर से पढ़ो। वला तज़रिब अल वज्ह, चेहरे पे मत मारो। मारना नहीं, बच्चियों को मत मारो। जी, अभी टानी रोड में एक खबीस कहूंगा मैं, दाढ़ी उड़ी छोड़ के एक बच्ची को जिंदा जला डाला, जिंदा जला दिया। जी हां, लोग धोखा खा जाते दाढ़ियों को देखकर। जिंदा जला दिया बच्ची को। नबी कहते वला तज़रिबिल वज्ह, मत मार चेहरे पे, मत हाथ उठा औरत के ऊपर। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में बैठ के आप वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। चौथी बात, वला तुक़ब्बिह, 4 लोगों के सामने कभी बुरा भला मत बोल, यह औरत का हक है। 4 लोगों के सामने, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह आपको तौफीक दे। बच्चों के सामने मां को मत डांट, बच्चों के सामने मां को मत डांटो। सुभान अल्लाह, क्या तालीमात है मेरे नबी की। बच्चों के सामने मां को मत डांटो। वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत, अनबन जरूर होगी, नबी कहते हैं उसको घर में मसला हल करो, बाहर वालों को अंदर मत बुलाओ। अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद, तिरमिजी, तरगीब व तरहीब, मुस्नद अहमद, 4 किताबों में सही हदीस है। यह हक औरत का है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी मैंने कहा, अल्लाह मुझे और आपको, सारी उम्मत को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इल्म हासिल करने की, उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल सही लीडर अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन प्रोग्रामों से हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हालात को अच्छे बनाए। अल्लाह सारी दुनिया में, इस मुल्क में अल्लाह अमन को कायम रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।